बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर भी फैक्टराइजेशन के ऊपर है। ओ लेवल की सेकंड बोर्ड D2 इसकी एक्सरसाइज 3B है और उसमें एक मेन टाइटल जो है वो फैक्टराइजेशन का ही है। कुछ रूल हैं फैक्टराइजेशन के, वो आपको मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बोर्ड पे क्वेश्चन राइट करता हूँ और अकॉर्डिंगली फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हमारे पास है। बी स्क्वायर प्लस 8b प्लस 15 है। इसको हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इक्वल का साइन लगाना है। बेटे इक्वल का साइन लगाने के बाद अगला टास्क क्या हमारा होता है, आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। साइड पे कर लें, रफ वर्क में कर लें। बी स्क्वायर को जब 15 से मल्टीप्लाई किया प्लस 15 बी स्क्वायर निकल आया। अब ये वाला जो प्लस का साइन है इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका रोल ये है कि अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आंसर में प्लस का साइन आए, मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो ऐड होने से बनेगा। दोनों के साथ साइन सेम आएंगे। अब देखिए हमारे पास 15 है, ये हमारे पास 15 है। हमने 15 को ऐसे फैक्टर फॉर्म करते हैं जैसे एलसीएम लेते हैं। 3 5 15, 5 1 5 है। अब हम 3 में 5 ऐड करते हैं तो 8 बनता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बनता है। हमें यही चाहिए, मिड वैल्यू हमने ब्रेक करनी है। ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उनको ऐड करने से 8b बने और मल्टीप्लाई करने से 15b स्क्वायर बनना चाहिए। पेयर क्या बनेगा हमारे पास, b स्क्वायर है प्लस 3b है प्लस 5b है और साथ आपने प्लस 15 राइट करना है। 15 राइट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर फैक्टराइजेशन के ऊपर है। फैक्टराइजेशन के जो रूल है आज आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने। ओ लेवल की बुक D2 के अलावा मैट्रिक के अंदर FSC के अंदर भी फैक्टराइजेशन के रूल्स हैं। आज मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाने हैं। अगर आप ये रूल समझ जाएंगे, क्वेश्चन आपके सीन आए अनसीन आए कहीं से भी आ जाएं, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। आपने बेटा वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में अच्छी तरह बैठ जाए। मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन राइट किया है। बी स्क्वायर प्लस 8b प्लस 15 है। हमने इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इक्वल का साइन लगाना है। लगाने के बाद आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। बी स्क्वायर को जब 15 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर में बनता है प्लस 15 बी स्क्वायर है। आपने साइन ज़रूर राइट करना है। इस साइन का बहुत बड़ा रोल है। इसका रोल क्या है, अगर ये प्लस का साइन है तो मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो ऐड होने से बनेगा और मिड वैल्यू के साथ साइन जो है दोनों के साथ साइन सेम आएंगे। मैं वर्ड सेम बोल रहा हूँ। सेम का मतलब है अगर मिड में प्लस का साइन है, जो हमने दो पोर्शन बना रहे हैं, दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा। और अगर ये मिड वाला साइन माइनस का है, दोनों के साथ माइनस आएगा। जैसे हम एलसीएम लेते हैं वैसे ही हम इसके फैक्टर फॉर्म करेंगे। ये हमारे पास 3 5 15, 5 1 ये 3 बन गया और 5 बन गया। 3 में 5 ऐड करना है और फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन की दो कंडीशन हैं। एक कंडीशन ये है कि आप जो पेयर बना रहे हैं, मिड वैल्यू ब्रेक कर रहे हैं, दो पोर्शन फॉर्म कर रहे हैं, उनको ऐड करने से मिड वैल्यू का आंसर निकले यानी 8 निकले और इनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निकले। अब हमारा जो पेयर बन गया है,
बी स्क्वायर को हम वैसे लिखेंगे, फिर हमारे पास बन गया है 3b प्लस 5b प्लस 15 है। 3b में 5b ऐड करते हैं तो ऊपर 8b बन जाता है, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 15 बी स्क्वायर बन जाता है। उसके बाद आपने काम ये करना है, फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन b है, रिमेनिंग जो है b प्लस 3 है। लास्ट 2 वैल्यू में से 5 कॉमन है, रिमेनिंग जो है b प्लस 3 है। आपके ये अंदर वाली वैल्यू जो है दोनों इनका सेम होना ज़रूरी है, वैल्यू भी सेम हो, साइन भी सेम हो, तब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इन दोनों में से हम ये दो सेम हैं, हमने इनको सिंगल टाइम राइट कर लेना है, और जो बाहर हमने कॉमन लिए थे उसको हमने ब्रैकेट में बंद कर देना है। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का यानी 3b का मैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट सॉल्व करता हूँ। ये लिखा, ये वैल्यू हमारे पास है डी स्क्वायर माइनस 16 डी है प्लस 28 है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, फ़र्क सिर्फ मैंने ये डाला कि मिड में माइनस का साइन आ गया ताकि माइंड के अंदर कॉम्प्लिकेशन ना हो। अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है कि मिड वाली वैल्यू का साइन प्लस का हो या माइनस का हो, उसका रोल क्या है। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया हमारे पास प्लस 28 डी स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, ये प्लस का साइन है। प्लस का साइन हमें ये बात बताता है कि आपने मिड वैल्यू ब्रेक करनी है। जो पेयर बनेगा, दो पोर्शन बनेंगे, दोनों के साथ साइन सेम आएंगे। साइन सेम होने का मतलब ये है कि दोनों पोर्शन ऐड होंगे। अब हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना है, ऐड करने से तो बने 16 और उसके अलावा उनको मल्टीप्लाई करने से बने 28। हम इसको भी ऐसे ही एलसीएम टाइप हम इसके फैक्टर फॉर्म करेंगे। 2 पे करते हैं 2 14,000, उसके बाद 2 7,000 7 1,000 1 2 3 वैल्यू हैं। हमें 2 वैल्यू चाहिए। अगर मैं इन 2 वैल्यू की ये पहली 2 को ज्वाइन करता हूँ, ये बन जाएगा 2 2 4 और ये 7 है। 7 में मैं 4 ऐड करता हूँ तो ये 11 बनता है। मुझे 16 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने 2 2 को आपस में ज्वाइन करके 4 बनाया था और 7 मैंने वैसे लिखा। ये ठीक नहीं लिखा क्योंकि 7 में 4 ऐड करने से 11 बनता है और मुझे 11 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 16। मैं अपना पेयर जो है दोबारा इसको चेंज करता हूँ। चेंज क्या करता हूँ, अब मैं ये लास्ट 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 7 14 है और 2 वैसे का वैसे आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। 2 में 14 ऐड करते हैं तो 16 बन रहा है। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 28 बन रहा है। इसका मतलब है हमारा 2 और 14 ये पेयर हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। अब डी स्क्वायर है, माइनस जो है ये 2d है और माइनस 14d है प्लस 28 है। अगर यहाँ मैं साइन चेंज कर दूँ, पहली बात तो जब आपका ये वाला साइन प्लस का निकलता है, आप मिड वैल्यू के साइन चेंज कर ही नहीं सकते, कोई रूल ही नहीं है। अगर आप प्लस होने के बावजूद अगर आप मिड वैल्यू के साइन चेंज कर देंगे, चेंज का मतलब है एक माइनस कर देंगे और एक कर देंगे प्लस, इसका मतलब यूँ लिया जाएगा कि आपने सब्ट्रैक्शन की है, जबकि ये साइन इंडिकेट करता है कि सब्ट्रैक्शन नहीं होनी, एडिशन होनी है। और एडिशन के लिए ज़रूरी है कि साइन सेम हों, साइन सेम होंगे तो वैल्यू ऐड होगी। अगर साइन सेम ही नहीं है तो वैल्यू ऐड हो ही नहीं सकती। इसलिए ये वाला साइन जो है, अगर ये मिड वाला साइन माइनस का हो, दोनों के साथ माइनस आएगा। अगर ये मिड वाला साइन प्लस का है, दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा। अब आपने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन d है, रिमेनिंग जो है हमारे पास d माइनस 2 है। लास्ट 2 में से माइनस 14 कॉमन है, रिमेनिंग जो है d माइनस 2 है।
अब हमने ये और ये सेम वैल्यू इसको हमने सिंगल टाइम लिख लेना है, d-2 है, और जो बाहर हमने कॉमन लिए थे उनको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। उसके बाद फर्दर देखते हैं। फर्दर हम यूँ करते हैं, ये 1 का बी पार्ट किया, 1 का डी भी कर दिया। अब थोड़ा सा आगे चेंज है, ये 1 का एफ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 3B-D2 है। ये हमारे पास वैल्यू है h² है प्लस h² के बाद प्लस 2h है माइनस 120 है। जी बेटे, हमने इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ हमें रूल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लफ्ज़ चेंज बोल रहा हूँ। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से अब आंसर में निकल रहा है -120h²। अब ये वाला जो माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या है? प्लस के साइन का मतलब तो आपको समझ में आ गया है ना, कि अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आंसर में प्लस का साइन निकले, उसका मतलब है आपने मिड वैल्यू का जो पेयर बनाना है वो एडिशन से बनाना है। अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आंसर में माइनस का साइन निकले, उसका मतलब ये लिया जाएगा कि आपने मिड वैल्यू का जो पेयर बनाना है वो सबट्रैक्शन से बनेगा। एक उसमें एक का साइन प्लस होगा और एक का साइन माइनस का होगा। अब अगली बात फिर ये है कि कहाँ प्लस लगाएंगे और कहाँ माइनस लगाएंगे। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है, आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह अच्छी तरह आपके दिमाग में बैठ के रहेगा। अब इसके मैंने फैक्टर फॉर्म करने ऐसे हैं। अब यहाँ पे ये बात तो मेरे दिमाग में बैठ गई है ना, कि जो मैंने 2h लेके आना है, लेकिन सबट्रैक्शन से मेरा 2h आना चाहिए, क्योंकि एडिशन तो हो नहीं सकती, साइन माइनस का है। अब इसको 2 पे करते हैं, ये बन गया। इसको फर्दर 2 पे करते हैं, 30 बन गया। 2 पे करते हैं, ये बन गया 15 बन गया। अब 3 पे जाएगा, 3 5 है और 5 1 है। 1 2 3 4 5 वैल्यू हैं। 5 वैल्यू को हमने 2 वैल्यू में मर्ज करना है। ऐसे आपने ऐसे इनको घुमा फिरा के इधर मल्टीप्लाई किया, इनको यहाँ से आपने अपना पेयर जनरेट करना है। ये बात आपने माइंड में बिठानी। ऐसा पेयर आपने बनाना है सबट्रैक्शन से सिर्फ 2 निकले और मल्टीप्लाई करने से 120 बने। सारी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 120 तो बनेगा। अगली बात यह है कि 2 कैसे बनेगा, किस किस वैल्यू को आपस में ज्वाइन करूं। अगर मैं ये मिसाल के तौर पर ये वैल्यू जो है जिनको ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 2 4 4 3 ये बन गया 12। और जो लास्ट वाली ये वाली वैल्यू है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 बन गया 10। अब देखें 12 को 10 से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा, आंसर तो 120 तो निकल आएगा। अगली बात, क्या अगर मैं 12 में से 10 को सबट्रैक्ट करूँ तो आंसर 2 निकल रहा है ना। इसका मतलब ये होगा हमारा ये वाला पेयर ही सूटेबल है। ये लिखेंगे, h लिखा है, उसके बाद मैंने 10h लिखा है और फिर 12h लिखा है, -120 लिखा है। अगला क्वेश्चन ये है कि अब ये बात तो समझ आ गई है ना, कि एक के साथ प्लस आएगा और एक के साथ माइनस आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा किस वैल्यू के साथ प्लस आना है और किसके साथ माइनस आना है। ये वाला मिड वाला साइन जो है, खा ये प्लस का है या माइनस का है, ये हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, स्मॉलर वैल्यू के साथ अपोजिट साइन आएगा। ये प्लस का साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ आएगा प्लस, स्मॉलर के साथ माइनस हो जाएगा। ये कोई रूल नहीं है कि आपने पहले छोटी वैल्यू लिखनी है बाद में बड़ी लिखनी है, या पहले बड़ी लिखनी है बाद में छोटी लिखनी है। ऐसा कोई रूल नहीं है। आप कोई वैल्यू भी पहले राइट कर सकते हैं। आप स्मॉलर वैल्यू पहले लिख लें, बिगर लिख लें, एज यू लाइक, आंसर एक जैसा ही निकलेगा। अब आपने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन h है, रिमेनिंग जो है h -10 है। लास्ट 2 में से कॉमन 12 है,
लास्ट टू में से कॉमन जो है वो 12 है और पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा h-10 है। अब अंदर वाली वैल्यू विद साइन ठीक हो तो हमारा क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। h-10 है और h+12 है। ये बेटा क्वेश्चन 1 का F पार्ट था, ये भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद अब हम और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ये जी पार्ट। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट है 18w² - w - 39। उसी रूल से हमने इनको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, विद साइन मल्टीप्लाई होगा। 18 को मल्टीप्लाई करना है 39 के साथ, ये बन गया है -702 बन गया है। आपने इक्वल का साइन भी लगा लिया और 18w² भी लिख लेना है, लास्ट वाली वैल्यू -39 भी लिख लेना है। हमारा जो थिंकिंग वर्क है वो सारा इसी बात के ऊपर है कि हमने मिड वैल्यू का ऐसा पेयर बनाना है। ये तो समझ आ गई कि माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि सबट्रैक्शन से पेयर बनेगा। ऐसा पेयर बनाना है, उन दोनों पोर्शन को सबट्रैक्ट करें तो आंसर निकले -w, मतलब -1w। 1 लिखा नहीं जाता लेकिन 1 माइंड में तो होना चाहिए ना कि आंसर 1 आना चाहिए। ऐसा कौन सा पेयर हो सकता है कि उन दोनों पोर्शनों को सबट्रैक्शन करने से 1 बने और मल्टीप्लाई करने से 702 बने। ये हमें वही काम करना पड़ेगा। इसके फैक्टर जो है जैसे हम बनाते हैं फॉर्म करने पड़ेंगे। 2 पे करते हैं, 2 3 है, 2 5 2 1। उसके बाद हम 3 पे जाएंगे, 3 1 3, 3 1 3 और ये 21 है, 3 7 21 है। फर्दर हम 3 पे जाएंगे, 3 3 9, 2 3 9 27 है। 3 पे जाएंगे, 3 13 और उसके बाद 13 जो है 13 1 है। अब इसको हमारे पास ये वाले पेयर जो है ये बन गए हैं। अब हम इनको देखते हैं क्या कैसे सेट हो सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को मिलाता हूँ और मिड वाली तीनों वैल्यू को मिला देता हूँ, ये बन जाए 3 3 9, 9 3 ये 27 बन गया और 2 13 26 है। 3 3 9, 9 3 27, 2 13 26 है। ये पेयर मेरा ख्याल सूटेबल रहेगा क्योंकि 27 से 26 निकालते हैं तो आंसर 1 बनता है। अब आप कोई वैल्यू पहले राइट कर सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आपने पहली कौन सी करनी है, ये हमारे पास है 20, ये बड़ा साइन बड़ी वैल्यू के साथ आएगा और स्मॉलर के साथ साइन जो है वो अपोजिट साइन आ जाएगा। आपने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है। एस कॉमन का मतलब ऐसा टेबल आपने कॉमन लेना है जिसके अंदर से ये वाली वैल्यू आती, जिस पे ये दोनों डिवाइड होती हों। अब 9 आएगा, 9w, 9 2 18 2w और 9 3 27 है। उसके बाद हमने करना है लास्ट 2 में से हम कॉमन ले रहे हैं 13, रिमेनिंग जो है 2w - 3 है। ये दोनों अंदर वाले सेम होने ज़रूरी हैं। हमने इनको लिख लेना सिंगल टाइम और ये बाहर वाली वैल्यू है 9w + 13 है, हमने इसको बंद कर देना है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। बेसिकली क्वेश्चन के जो रूल हैं वो सारे ही सेम है, जस्ट इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। वैल्यू चेंज होने की बिना पे मैं कुछ क्वेश्चन भी चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का F पार्ट करते हैं। इसी एक्सरसाइज का यानी 3B का क्वेश्चन नंबर 3 का F पार्ट है। ये हमारे पास है 24h² है, -15h है और -9 है। इक्वल का साइन लगाना है। अब आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, यानी 24 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है। ये बनेगा -216 -216h² है। ये वाला साइन वही इंडिकेट कर रहा है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा सबट्रैक्शन से बनेगा।
एक पार्ट प्लस का होगा और एक पार्ट माइनस का होगा। कैसे होगा? अब सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास 15 बने और मल्टीप्लाई करने से 216 बने। अब हमने इनको करना क्या है, इनको दोबारा हमने ऐसे फैक्टर फॉर्म करें 216 का। 2 पे जाएगा 2 1 ज़ार 0 2 8 ज़ार, फिर 2 पे करते हैं 2 5 ज़ार 2 4 ज़ार, उसका 2 पे करते हैं 27 ज़ार, फिर 3 पे करते हैं 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। हमारे पास ये हमने 216 को फैक्टराइज कर लिया। अब हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि सब्ट्रैक्शन से 15 बने। कैसे बनेगा? अगर इनमें 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 3 ये 24 बन जाएगा। ये हमारे पास जो है ये 20 ये बन गया और इन तीनों के साथ हम ये ज्वाइन कर देते हैं। ये 24 बन गया और ये 9 बन गया। यह मतलब है कि 24 से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15 बनता है और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -216 बनता है। अब आपने 24 जो है एच ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ये बड़ी ये वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। 24h है प्लस 9h है माइनस 9 है। फर्स्ट 2 में से कॉमन आपने लेना है 24h है, रिमेनिंग जो है h माइनस 1 है। लास्ट 2 में से 9 कॉमन है, रिमेनिंग जो है h माइनस 1 है। अंदर वाली वैल्यू का सेम होना ज़रूरी है, h माइनस 1 h माइनस 1। इसको हमने सिंगल टाइम लिख लेना है और बाहर वाली वैल्यू जो हमने कॉमन ली है उसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। उसके बाद अगला काम हम ये करते हैं, आंसर के अंदर भी अगर फर्दर कोई वैल्यू कॉमन निकलती है तो हम कॉमन ले लेते हैं। यानी दोनों में से 3 कॉमन निकले हैं, रिमेनिंग जो हमारे पास है 8h है प्लस 3 है। अब ये 3 जो कॉमन निकला है हम इसको पहले ले आएंगे। ये हो जाएगा 3 इंटू h माइनस 1 8h प्लस 3 है। यहाँ भी हमने कॉमन ले लिया, या आप इसको शुरू स्टार्ट में ही इसको कॉमन ले सकते थे। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। उसके बाद रह गए हैं क्वेश्चन 4 और 5, वो भी अभी सॉल्व करते हैं। आपने बेटा मैंने पहले कहा है आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपकी एक्सरसाइज जो है वो अच्छी तरह मैं सॉल्व कर सकूं और आपके दिमाग में उसे मैं बिठा सकूं। जी बेटा आप क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। ये आपकी बुक का 5 का ए पार्ट मैंने लिखा है बोर्ड पे। 4/9 p स्क्वायर प्लस p माइनस 1 है। कुछ बच्चे जो हैं ये फ्रैक्शन देख के परेशान हो जाते हैं कि फ्रैक्शन है इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपने तीनों वैल्यू का एलसीएम ले, इक्वल का साइन लगा के इनका एलसीएम ले लेना है। 4p स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, 9p से मल्टीप्लाई होकर 9p बना देगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर -9 बन जाएगा। अब बेटा नीचे वाला जो 9 है ये तो वैसे का वैसे आता चला जाएगा, इसका कोई रोल अब नहीं है। अब आपके पास ये 3 वैल्यू बन गई, आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 4 9 36 -36 p स्क्वायर है। ये माइनस का मतलब वही समझ आ रहा है ना कि सब्ट्रैक्शन से पेयर बनेगा। सब्ट्रैक्शन से 9 बने, मल्टीप्लाई करने से 36 बनना चाहिए। इसके हमने ऐसे इसके जो एलसीएम टाइप लेते हैं ना, फैक्टर फॉर्म करते हैं। 2 18 ज़ार 2 9 ज़ार, उसके बाद 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। अब ये हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 9p बने और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करने से कितना बनना चाहिए, 36 बनना चाहिए जी। अब ये वाली वैल्यू है इनको करेंगे। 2 2 ज़ार 4 4 ज़ार 12 है और ये 3 है। 12 में से हमने 3 निकालना है, 9 बन जाएगा। ये बन गया है 4p स्क्वायर बन गया है। उसके बाद ये बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, प्लस 12p है -3p है -9 और ओवर में 9 है। अब आपने फर्स्ट 2 में से आपने कॉमन लेना है। 4p कॉमन आ गया, रिमेनिंग जो है p प्लस 3। लास्ट 2 में से कॉमन 3 है, रिमेनिंग जो है p प्लस 3 है। इसके ओवर में 9 है। उसके बाद बनेगा p प्लस 3 और 4p
-3/9 है। ये बेटा आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। आने वाली वैल्यू आ गई है 0.6r है और -0.8 QR है, -12.8 Q² है। अब सबसे पहला काम ये करें कि इनके पॉइंट रिमूव करके फ्रैक्शन बना लें इसमें से, और ये वाला बन गया हमारे पास 8/10 QR बन गया है, और ये वाली वैल्यू जो है 128/10 है, ये Q² बन गया है। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है, आप ऐसा करें या तो R कॉमन ले लें या फिर सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। 10 एलसीएम बन गया है, ये हमारे पास 6R बन गया है, -8 QR बन गया है, और -128 जो है ये Q² बन गया है। उसके बाद हम सारी वैल्यू से कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से कॉमन निकलता है 2R, पीछे आ जाएगा है 3 - 4Q बन गया है, और माइनस जो है 64 Q² बन गया है, और ओवर जो है ओवर तो 10 आना ही आना है, ये हमारे पास आ रहा है। अब हमने या ना इस 10 का रोल है ना 2R का रोल है, बल्कि आप 2 से इससे ये 5 कैंसिल कर दें, और हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास होगा R बन जाएगा, और 3 - 4Q और -64 Q² है। सारी वैल्यू के ओवर में अब 5 आता चला जाएगा। अब आपने इस वैल्यू का पेयर बनाना है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 64 को मल्टीप्लाई 3 करते हैं, ये बन गया 192। 192 का अब हमने क्या करना है, -192 है, इसका अब हमने 192 का पेयर फॉर्म करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। ऐसा पेयर बनाना है सब्ट्रैक्शन करने से -4 बने और मल्टीप्लाई करने से 192 बने। कैसे बनेगा इसका, अब हम 2 पे इसको करते हैं, 2 9s 2 6s 2 48s, उसके बाद है 2 24s 2 12s 2 6s 2 3s 3 1s। हमें चाहिए 4 सब्ट्रैक्शन करने से। 4 कैसे बनेगा, अगर मैं इस 4 वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करूँ, 2 2s 4 4 2s 8 8 2s 16, इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2s 4 और 4 3s 12 है। 16 में से मैं 12 को जब सब्ट्रैक्ट करूँगा मेरे पास अल्टीमेटली 4 आ जाएगा, और 16 को 12 से मल्टीप्लाई करने से 192 भी बन जाएगा। अब हमने करना, ये R तो वैसे आता चला जाएगा, 3 भी वैसे रखना है, और जो बड़ी वैल्यू हमारे पास 16 है, -16Q है और +12Q है, -64 Q² है, और इसके ओवर में जो 5 है वो आना ही आना है। उसके बाद अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है कि इनमें से अब हमने जो कॉमन निकलता है कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, फर्स्ट टू वैल्यू में से क्या कॉमन निकलता है, कोई कॉमन नहीं निकलेगा, 1 कॉमन निकलेगा, हम 1 कॉमन ले लेते हैं, या हम इसका ऐसा करते हैं, इनका ये साइड चेंज कर देते हैं, ये 12 और 16 है, इधर हम कर देते हैं +12Q कर देते हैं, इधर -16Q कर देते हैं, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो सके। इनमें से अब कॉमन हमारे पास जो है ये 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ गया, पीछे बचेगा हमारे पास है 1 + 4Q, और ये दूसरी वैल्यू है -16Q -64 Q² है। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, -16Q कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है 1 + 4Q बन गया है, और ओवर में जो पहले से 5 आ रहा है वो आना ही आना है। R भी कॉमन पहले से निकला हुआ है, ये दोनों सेम वैल्यू हैं, 1 + 4Q है, और उसके बाद है 3 - 16Q है, और ओवर में जो है ये वाला 5 है। आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है।